हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन के डेयरी चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी की, जो कि है एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से। इससे पहले भी जो एक वीडियो आई थी वो भी एनडीएमसी की तरफ से, एनएसईएस यानी कि नवयुग स्कूल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी थी। लेकिन ये भी एक अलग वैकेंसी है एनडीएमसी की। इसको आप पहले वाली वीडियो की वैकेंसी से कंपेयर ना करें। हालांकि वो एनडीएमसी की ही थी, लेकिन वो नवयुग स्कूल की थी। तो ये वाली वीडियो की जो वैकेंसीज है, ये उस वाली वीडियो की वैकेंसी से अलग है, जिसमें मैंने आपको उसमें बताया था उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है, और इसमें जो वैकेंसी है उसकी 8 जनवरी है। तो आप ये ना देखिए कि ये जो वीडियो की जो वैकेंसीज है ये मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं, इससे पहले वाली अलग थी और ये जो आज मैं बता रहा हूँ ये एकदम अलग है। तो इस वाली वैकेंसी में एनडीएमसी की जो वैकेंसी आई है, ये आई है जिसमें लास्ट डेट है 8 जनवरी 2021। जी हाँ, 8 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी है ये गेस्ट टीचर्स की है। पहले वाली जो मैंने बताई थी वो भी गेस्ट टीचर की थी, लेकिन वो नवयुग स्कूल की थी। ये वाली है एनडीएमसी की, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि दो एनडीएमसी की वैकेंसीज एक के बाद एक आ रही है, तो ये नहीं कि ये वही वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, ये वैकेंसीज अलग है उससे, ठीक है। अब जैसे ये नोटिफिकेशन है, इसमें ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड इट असिस्टेंट इन एनडीएमसी स्कूल, ठीक है। इसमें लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ पैनल है, गेस्ट टीचर की वैकेंसीज है, जिसमें आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, इनकी जो वैकेंसीज है ये असिस्ट करने के लिए, असिस्टेंट के तौर पे एनडीएमसी स्कूल में ये वैकेंसीज निकली है, ठीक है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इस नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें हम पूरा अच्छे से कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपको इसमें करना है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं नहीं, ये आप देख लीजिएगा जैसे जैसे इसमें एलिजिबिलिटी की बात होगी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब इसमें ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। जैसे ये कहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू ड्रॉ अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सीनियर लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट की स्कूल की, एनडीएमसी स्कूल की वैकेंसीज है, ठीक है। ये तो होगी आपकी पोस्ट। अब जैसे इसमें बोला गया है कि आपकी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इधर लिखी गई है, तो इसमें आपका आता है पीजीटी। तो पीजीटी या लेक्चरर की जो वैकेंसी पोस्ट है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है गेस्ट टीचर के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह मांगा गया है कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी संस्कृत हिंदी। इसमें जो वैकेंसी आई है, देखिए, ये है इंग्लिश की 7 है पोस्ट, मैथ्स की 7 है पीजीटी के लिए, इकोनॉमिक्स की 3 है, संस्कृत की 4 है, कॉमर्स की 4 है, फिजिक्स की 1 है और केमिस्ट्री की 4 है, ठीक है। और बायोलॉजी की 2 है, हिंदी की 3 है, हिस्ट्री के लिए 2 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 वैकेंसी है पीजीटी के लिए, और ज्योग्राफी की 1 है। तो इसमें आपकी ये है कि आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत या हिंदी आपका ये इसमें एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बोला कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन टीचिंग एजुकेशन, बीएड है तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें बोला है कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है ये भी एडमिसिबल है, लेकिन आपकी जो उम्र है वो 36 साल से कम होनी चाहिए। 36 साल या उससे कम होगी तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन की जो बात की है, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग एडमिसिबल है, ठीक है। इसमें ये बात लिखी है। अगला हम देखते हैं, ये है जी पीजीटी लेक्चरर की अलग से ये वैकेंसी है, लेकिन इसमें है कि इंफॉर्मेटिक्स
प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस की, ये कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी वालों के लिए, जिसमें मांगा गया कि आपकी बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए आईटी से, या फिर ईसीई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी हो आपने, या फिर और लिखा है इसमें, या फिर एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपकी, या एमएससी आईटी हो आप, है ना। और इसमें और बोला है कि आप एमएससी मैथ्स और आ गया इसमें, या फिर आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रखी हो और आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, या बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो आपने, या फिर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स इन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा हो अगर आपने। और इसमें बोला किसी भी AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड आपने अगर ये कोर्स किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसमें? आप इसमें PGT IT की जो 5 वैकेंसी है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 32 ईयर, और रिलैक्सेबल है SC ST OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए और फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, तो इसमें आपकी जो एज है वो आपकी 32 ईयर है। आगे देखते हैं, ये है TGT की वैकेंसी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी। अब इसमें क्या है, वेरियस सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश में 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है TGT के लिए, मैथ्स में 8, सोशल साइंस में 5 और नेचुरल या फिजिकल साइंस में 5 वैकेंसीज है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो आप पास हो या फिर ऑनर्स कर रखा हो आपने फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर सिक्योर्ड कर रखे हो आपने 45%, ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट वन आउट ऑफ विच शुड बी गिवन इलेक्टिव लेवल। देखिए जैसे इसमें दिया गया कि इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो जरूर होने चाहिए जिसमें आपके 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये कहता है कि एज पर पॉलिसी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्टिव RR has been framed as that candidate should have studied in the main subject concerned and in the mentioned RR at least 100 marks। इसमें आपके देखिए ग्रेजुएशन की बात की गई है कि आपकी इस हिसाब की ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया है कि इसमें आपके इस हिसाब से नंबर होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें एज की तो वो है जी आपकी बिलो 30 ईयर, बिलो 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, 30 या 30 से कम होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो आपको छूट मिल सकती है वो है आपकी 40 ईयर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल की उम्र तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। SC ST OBC के लिए भी एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, और इसमें वही TGT के लिए बात की गई है, और आपका डिग्री या डिप्लोमा आपने BEd भी कर रखा हो ये भी जरूरी है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आप ऑफ हिंदी एटलीस्ट 2 अप टू सेकेंडरी लेवल, 10th लेवल तक आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो, ये इसमें बात की गई है। ठीक है, अच्छा TGT है, एक है MIL की वैकेंसी है। MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। TGT की वैकेंसी है जिसमें आपकी संस्कृत की 10 है और हिंदी की 11 वैकेंसीज है। इसमें आपका होना चाहिए कि बैचलर डिग्री ऑनर्स कर रखा हो आपने MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, जो कि कंसर्न है इसमें जैसे कंसर्न है, और BA विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब इनमें से कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है विद 45% मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये डिग्री आपकी इसमें जरूर होनी चाहिए, या फिर और आ गया इसमें, और या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री MIL होनी चाहिए आपकी, और लैंग्वेज टीचर संस्कृत, ये उसके लिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए संस्कृत के साथ जिसमें आपके 45% मार्क्स होने जरूरी है। ठीक है, और आपकी BEd कर रखा हो आपने, डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग में कर रखा हो, और नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, आपको हिंदी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये बताया गया है। एज रिलैक्सेशन की एज की बात करें तो 30 ईयर तक तो आपकी एज है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन 40 ईयर है फीमेल के लिए, और SC ST OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें एज है वो आपकी 30 या 30 से बिलो आपकी एज मांगी गई है। चलिए आगे देखते हैं इसमें
टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसीज है आपकी, ठीक है। इसमें आपका मांगा गया कि बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि, या फिर बीएससी आईटी होना चाहिए आपको, है ना। और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ्स होना चाहिए, विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा होना, अगर 3 ईयर डिप्लोमा है आपका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, जो कि ऐसी जगह से, जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो एआईसीटीई अप्रूव्ड है, तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एज की बात करें तो इसमें 32 एज मांगी गई है कि आपकी जो एज है वो 32 होनी चाहिए, और इसमें रिलैक्सेबल है SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपकी एज की छूट भी दी गई है, ठीक है। और अगर हम इसमें और पढ़े तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री के बारे में बात की गई है कि आपकी मैथ्स होनी चाहिए, और या फिर आपका ए लेवल डोएक का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, या डिप्लोमा, और बीएड आपने कर रखी हो, ठीक है, ये जरूरी है। आपने चाहे बीसीए एमसीए कुछ भी कर रखा हो, लेकिन एक बात देखने की इसमें ये जरूर बोला है कि आपने बीएड भी कर रखी हो, ठीक है। ये भी इस वैकेंसी में देखने को मिला है। तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आपको टीचिंग की भी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वैकेंसीज में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। इसमें 79 वैकेंसीज है, जिसमें आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, ठीक है। और 2 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो अगर आपने ETE JBT या फिर डाइट में, और या फिर BLED में, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। और मस्ट हैव पास्ड इन हिंदी एज अ सेकेंडरी लेवल, 10th में आपके पास हिंदी में पास हुए होना जरूरी है, मतलब हिंदी का सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए था 10th में, ठीक है। तो आप इसमें आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। और एज की इसमें 30 ईयर मांगी गई है, और इसमें भी SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सीनियर लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी है इसमें, जिसमें आपकी जो मांगा गया है वो है ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और उसके साथ डिप्लोमा कर रखा हो आपने, या फिर बैचलर हो आप लाइब्रेरियन साइंस से, लाइब्रेरियन साइंस की अगर आपने कर रखा हो तो आप लाइब्रेरियन की इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। एज इसमें 18 से 30 मांगी गई है, और इसमें भी 5 ईयर का अपर एज रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए इसमें असिस्टेंट में 14 वैकेंसी है, 10+2 आपके होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। और अगर हम बात करें इसमें एज की, तो आपकी 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें SC ST के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और इसमें OBC के लिए 13 है, इसमें बताया गया है कि SC ST 15 एंड फिजिकल हैंडीकैप OBC के लिए 13 ईयर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। और मैं इसको बड़े धीरे धीरे इस नोटिफिकेशन को कर रहा हूँ, ताकि आप इसको पॉज कर करके वीडियो को इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। और IT असिस्टेंट की 11 वैकेंसी है, जिसमें सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट में आपने पास किया हो, A लेवल का डोएक का डिप्लोमा हो आपके पास, और आपके जो स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर की हो, ठीक है। बिलो 27 एज आपकी दे रखी है, 27 साल, ये 27 साल से कम होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल्स के लिए, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज गवर्नमेंट रूल आपकी एज रिलैक्सेशन भी इसमें बताई गई है। अब बात करते कुछ टर्म एंड कंडीशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें बात की गई है कि गेस्ट टीचर शाल बी इंगेज्ड प्योरली डेली वेजेस। जी हाँ, डेली वेजेस के हिसाब से आपको इसमें गेस्ट टीचर आप इसमें अपॉइंट होएंगे, ठीक है। डेली वेजेस का देखिए इसमें मतलब ये होता है कि आप जो जा रहे हैं उसमें आपको डेली आपका जो भी जितना भी आपको भत्ता मिलता है वो आपका काउंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ना तो इसमें कोई पे स्केल है, ना कोई ग्रेड पे है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डेली वेजेस की आपकी नौकरी रहेगी। और इसमें यह है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 का एकेडमिक ईयर की ये वैकेंसी है, ठीक है। और टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, जब तक ये रेगुलर अपॉइंटमेंट की
फिल नहीं हो जाती है अपॉइंटमेंट, तब तक आप इसमें इस नौकरी पे बने रहेंगे, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। और आप इसको वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी बन जाएगी, मैं इसको अच्छे से देखिए मूव कर रहा हूँ, आराम आराम से आप स्टॉप कर करके इसको पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। और जो जो मुख्य मुख्य बातें वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, जी हाँ, ये जो वैकेंसी है ये 25 दिसंबर 2020 को निकल गई थी। आप इसको ndmc.gov.in www.ndmc.gov.in की इस साइट पे जाके इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं। 25 दिसंबर 2020 से ये शुरुआत हो चुकी है इसकी, और 8 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। और इसमें और आगे अगर हम देखें तो जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, तभी आप इसमें आवेदन करिएगा। और इसमें बताया द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्ट लिस्ट होएगे कैंडिडेट उनको ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। जिसमें आपको मार्कशीट्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी मतलब रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है पोस्ट से रिलेटेड, आपको वो ले जाना है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, वोटर आईडी, ये लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज के फोटोज़ है 4, ये इसमें बताया गया है। और इसमें हाँ, ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एज पर दिल्ली गजेटेड नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स सीटेट, जो कि कंडक्टेड होता है सीबीएसई के द्वारा, उसको कंसिडर्ड करेंगे ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीजीटी या वेरियस सब्जेक्ट और एमआईएल के लिए। देखिए इसमें है क्या, जो सीटेट उनके लिए कंसिडर्ड हो गए अगर जो उम्मीदवार असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीजीटी के जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स के टीजीटी की वैकेंसी निकली है, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एमआईएल की जो वैकेंसीज भरेंगे उसमें सीटेट होना जरूरी है, कंसिडर ये करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सीटेट विल नॉट बी काउंटेड प्रिपरेशन ऑफ द पैनल। लेकिन क्या, जो उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 120 हो या 150 हो, चाहे कितने ही मार्क्स हो, उसको ये कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन आपका सीटेट होना क्वालिफाइड है। लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी एनएससीएस की वैकेंसी इससे पहले वाली वीडियो में जो एनडीएमसी के ही द्वारा नवयुक्त स्कूल में निकली थी, उसमें सीटेट मैंडेटरी नहीं था। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एक अलग वेजिस है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए एक अलग वेजिस है, तो उसमें बिना सीटेट वाले भी आवेदन कर सकते थे। लेकिन इसमें सीटेट जरूरी है। किन किन पोस्ट के लिए, एक तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीजीटी सब्जेक्ट्स एमआईएल के लिए, लेकिन लाइब्रेरियन वगैरह और आईटी के जो है लैब असिस्टेंट वगैरह के लिए, उनके लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है, और वो बात इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, टीजीटी एंड वेरियस सब्जेक्ट एंड एमआईएल के लिए उनके लिए है, बाकी अदर्स के लिए नहीं है, ठीक है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। देखिए जो भी टीचर बनने जा रहे हैं, जो भी इसमें आवेदन करेंगे, उनमें ये क्वालिटी होनी, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों माध्यम में बच्चों को बता सके, पढ़ा सके, उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए। और अब इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं, अगर मैं एक एक पॉइंट को बताऊँगा तो फिर ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ, और आप वीडियो को अच्छे से पॉज कर करके देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। अच्छा जी, ये है पीजीटी वेरियस, इसमें आपको 1445 रुपये पर डे मिलेगा। टीजीटी वेरियस सब्जेक्ट है और एमआईएल के लिए 1403 रुपये पर डे है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 1364 रुपये पर डे है। ये आपका डेली वेजेस का वो है, सैलरी है, ठीक है, एक दिन का सैलरी है, इसे बोलते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है। अच्छा, सीनियर लाइब्रेरियन के लिए आपको 1403 रुपये पर डे है, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए 1050 रुपये पर डे, और आईटी असिस्टेंट के लिए 1050 रुपये पर डे है, ठीक है। उस वाली वैकेंसी में क्या था कि
NSCS वाली वैकेंसी में उसमें लिखा था सीटेट है तो उसके लिए अलग है डेली वेजेस, और जो सीटेट नहीं है उसके लिए अलग है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ थी, लेकिन इसमें आपका सीटेट होना जरूरी है। और इसमें बोल रहा है कि आपका इट इज़ मैंडेटरी टू स्टेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि आपके उसी माध्यम से आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको उसी नंबर या ईमेल आईडी से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं और क्या क्या है। वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन 90%, इसमें ये कुछ बताया गया है कि वेटेज 10th का 30 है, 12th की 30 है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, ठीक है। DLED ET JBT के लिए 30 है, ठीक है। एक्सपीरियंस 10 ईयर का हो, तो ये कुछ वो बताया गया है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस की भी बात की गई है कि 6 महीने से 1 साल तक का 3% है 10% में से। ये कुछ आई थिंक पॉइंट के बात की गई है, कितने पॉइंट मिलेंगे, और जब भी आप शॉर्ट लिस्टेड होगे और 1 से 2 साल तक एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको कुछ 6% का मार्क्स मिलेंगे 10% में से। और 2 ईयर का है, 2 या 2 साल से ज़्यादा का, तो आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10% इसमें मिलेंगे। तो 10% तो आपका वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस है, और 90% जो है वो वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन पर आपका डिपेंड करेगा, तभी ये शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक है। और यही है पूरा फुल नोटिफिकेशन। तो गाइस जल्दी से बताइए आपके वीडियो कैसी लगी। जब भी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस आती है, जब भी कोई अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आती है, तो मैं ऐसी ही बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।